हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका नवीन भारती सर। आज मैं जो है मैं यूट्यूब पे आया हूँ। जो आज आप लोग को साइंस के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी विषम कलियबंध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषम कलियबंध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद अगर कहा जाएगा कि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि विज्ञान का जनक जो है गैलीलियो को कहा गया है। विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो विज्ञान का जनक बाबू गैलीलियो को कहा गया है। उसके बाद आता है, हम लोग बात करते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि आज जो हम लोग आप लोग को जो पढ़ाएंगे वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। सबसे पहले हम काम करेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यानी सजीवों का अध्ययन। ये सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों बायोलॉजी, यानी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा नंबर क्या कहता है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। यानी कभी भी आप देख सकते हैं कि क्लास 10 का हो, क्लास 9 का हो, या कंपेटिटिव लेवल का एग्जाम जो भी होता है, उसमें भी आप लोग को कभी भी पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। कभी कभी ये भी पूछता है कि विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक जो होता है वह गैलीलियो है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों कि जीव विज्ञान के 2 शाखाओं में बांटा गया है। यानी कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान के कितने शाखाओं में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान के 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक का नाम है जूलॉजी और दूसरा का नाम क्या है, बॉटनी। पहला का नाम जो है वह जूलॉजी है और दूसरा का नाम क्या है, बॉटनी है। अब कहेंगे जूलॉजी जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है, तो जूलॉजी जो होता है वह जंतुओं के अध्ययन करते हैं। यानी कहा जाता है जूलॉजी में जो होता है इसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतुओं का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी। उसके बाद जूलॉजी के जनक होते कौन है, या जूलॉजी के जनक कौन है। तो कभी भी अगर याद रखेंगे बच्चों कि जूलॉजी के जनक कौन होते हैं, तो जूलॉजी के जनक जो होते हैं वो अरस्तु होते हैं। जूलॉजी के जनक कौन होते हैं, तो अरस्तु होते हैं। आप कहेंगे कि जीव विज्ञान इसमें हम ये काम कहेंगे कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो वनस्पति विज्ञान जो होते हैं वह पेड़ पौधे के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब कहने का मतलब है कि बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक जो है थियोफिस्टस है। अगर कभी भी अगर पूछा जाए कि बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक जो है बच्चों वो थियोफिस्टस है। तो हम लोग काम क्या आज यही किए हैं कि साइंस के में जो है हम लोग छोटी छोटी सी बात हम लोग क्या पहले किए हैं, बताए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो हमने बताया विज्ञान के बारे में बताएं। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, गैलीलियो को, वो बताएं। उसके बाद है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान के कितने शाखाओं में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन वही रहेगा। पहला बॉटनी या जूलॉजी या बॉटनी हम लोग कहेंगे। उसके बाद हम लोग जूलॉजी के बारे में बता दिए, जूलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी के अंतर्गत क्या आता है, बॉटनी के जनक है कौन, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग ये छोटी सी इंट्रोडक्शन जीव विज्ञान के बारे में हम लोग क्या किए हैं बच्चों, पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट काम जो हम लोग काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वह सेल यानी कोशिका की खोज कब किया था, कौन किया था, मृत कोशिका कौन किया था, देह कोशिका सेल के निर्माण कब हुआ था, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी सो मच।